तारीख में बरतानिया और पाकिस्तान ही ऐसी दो कुव्वतें हैं जिन्होंने गवादर की अहमियत को पहचाना। बरतानिया की दिलचस्पी वाली बात तो अब पुरानी हो गई, क्योंकि उसका ताल्लुक 19वीं सदी के वस्त अव्वल से है, जब अफगानिस्तान ने 1839 में इन इलाकों पर हमला किया। उस वक्त बरतानवी हुकूमत ने जरूरत महसूस की कि तुर्बत और ईरान के दरमियान पूरे खित्ते के बारे में मालूमात हासिल करे और गवादर की तारीखी, सियासी और दिफाई अहमियत से वाकफियत हासिल करे। गवादर पर पाकिस्तान की तवज्जो तकसीम हिंद के फौरन बाद ही मबजूल हो गई थी और इसने अपने कयाम के तकरीबन 2 बरस बाद संजीदगी से कोशिश की कि ये इलाका इसकी तहवील में आ जाए। बलोच कबाइल से ओमान और फिर पाकिस्तान के कब्जे में आने वाली इस बंदरगाह पर इंडिया की भी नजरें थीं। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। बहीरा अरब के किनारे वाक़े इस साहिली इलाके में पाकिस्तान की दिलचस्पी की वजूहात दो थीं, मईशत और मजबूत दिफाई हिसार। गवादर इन दोनों मकासद की राह में एक बड़ी दीवार के तौर पर हायल था। ये दीवार सिर्फ इस तौर गिराई जा सकती थी अगर ये इलाका पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता। पाकिस्तान अपने कयाम के बाद अपनी तारीख के शायद सबसे बड़े इक्तिसादी बहरान से दोचार था, जब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के वसाइल भी नहीं रखता था। स्मगलिंग की वजह से इस मसले की संगीनी में मजीद इजाफा हो गया था, क्योंकि इस तरह से कौमी वसाइल तेजी से सुकड़ते जा रहे थे। उस जमाने में स्मगलिंग का एक बड़ा मरकज गवादर की यही पुरानी और गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह थी। अगरचे यहाँ एक एयरपोर्ट भी मौजूद था, लेकिन इसके इस्तेमाल की नौबत कभी कभार ही आती और 1956 में आखिरी बार इस्माइली बरादरी के प्रिंस अली खान की यहाँ आमद के मौके पर रौनक देखी गई थी। दिफाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के मसले से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जायजे मुरतब करवाए, जिनके बाज़ मुंतखब हिस्से 25 सितंबर 1958 को पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त में शाया हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहीरा अरब की इस साहिली पट्टी के साथ साथ ग्वाटर के मकाम तक, जो पाकिस्तानी सरजमीन का आखिरी मकाम है, एक सड़क तामीर करने का इरादा रखता था, ताकि मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के साथ साथ स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट गवादर की सूरत में हायल थी, जिस पर इसका कोई इख्तियार नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक यही सबब था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1949 में ही गवादर के हुसूल पर संजीदगी से तवज्जो देना शुरू की। ये कोशिशें 1958 में अपने अरूज पर पहुंच गईं, जब पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इस मामले में फैसला कुन बातचीत हुई, जिसमें इस खित्ते में साबिक काबिज कुव्वत और ओमान में फौजी अड्डे रखने वाली ताकत बरतानिया ने दोनों मुल्कों की मुआवनत की। यूं उस जमाने की गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान में गवादर के इंजमाम का ऐलान उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम फिरोज खान नून ने पार्लियामान के इजलास में किया और कौम को बताया कि ओमान के सुल्तान आला हजरत सईद बिन तैमूर ने यह इलाका खैर सगाली के जज्बे के तहत बिला मुआवजा पाकिस्तान के हवाले किया है, जो नस्ली, लसानी, जोग्राफियाई, तारीखी और फितरी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके साथ ये भी वाज़े कर दिया गया कि आइन की दफा 104 के तहत ये इलाका मगरबी पाकिस्तान में शामिल समझा जाएगा। इसे खुसूसी हैसियत हासिल होगी, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के हुकूक मुल्क के दीगर शहरियों के बराबर होंगे। पाकिस्तान के तूल अर्ज में यह ऐलान एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुना गया और मुल्क के तमाम हिस्सों में चरागा करके इसकी खुशी मनाई गई। गवादर की आबादी भी इन खुशियों में शामिल थी। ओमान से गवादर का रस्मी तौर पर कब्जा हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी काबीना आगा अब्दुल हमीद समंदरी रास्ते से कराची से गवादर पहुंचे, तो वहाँ की मकामी आबादी बंदरगाह पर उमड़ पड़ी, जबकि कश्तीबानों और माहीगीरों की एक बड़ी तादाद ने गर्दन गर्दन गहरे पानी में तैरते हुए क्रूज तक पहुंचकर उनका इस्तकबाल किया। अगले रोज बरतानवी कौंसल जनरल ने आगा अब्दुल हमीद को वो दस्तावेज पेश किए जिनके जरिए गवादर पाकिस्तान का हिस्सा करार पाया। इसके बाद गवादर के एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइशगाह पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में भी इस वाक़ये को मुल्क की तारीखी कामयाबी और इंडिया की हज़ीमत के तौर पर देखा गया। इस सिलसिले में रोजनामा जंग में इंतहाई दिलचस्प कार्टून शाया हुआ, जिसमें 2 दरवाजे दिखाए गए थे। इनमें से एक इंडियन साहिली इलाके गोवा का था, जिससे इंडिया को निकलते हुए दिखाया गया, जबकि पाकिस्तान को गवादर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते दिखाया गया। पाकिस्तान में सरशारी की ये कैफियत आइंदा तकरीबन 2 हफ्ते यानी उस वक्त तक जारी रही, जब तक आलमी शोहरत याफ्ता जरीदे टाइम का आइंदा 22 सितंबर का शुमारा शाया नहीं हुआ। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को गवादर का ये कब्जा
जज्बा खैर सगाली के तौर पर बिला मुआवजा हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए एक खतीर रकम यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए हैं। जरीदे ने यह इंकशाफ भी किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुल्तान को यकीन दहानी करवाई है कि अगर इस इलाके से तेल निकाला गया तो उसकी आमदन में से कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने यह खबर बड़े नुमाया अंदाज में शाया की, जिससे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो गई। हुकूमत पर इल्जाम आयद किया गया कि उसने कौम को गलत मालूमात फराहम की और उन्हें अंधेरे में रखा। इस हंगामा खेज सूरत हाल में हुकूमत कुछ दिनों तक खामोश रही, लेकिन 24 सितंबर 1958 के बाद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब मुजफ्फर कजलबाश ने अपने एक पॉलिसी बयान के जरिए खामोशी तोड़ी। इससे टाइम मैगजीन की खबर से शुरू होने वाली बहस का भी खात्मा हुआ और इस मामले में एक नया पहलू भी शामिल हो गया, यानी गवादर के हसूल के सिलसिले में इंडिया की दिलचस्पी सामने आई। उनके बयान का लुबे लुबाब यह था कि यह दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने गवादर के हसूल के लिए रकम अदा की है। इसकी वजह यह थी कि इंडिया भी गवादर में दिलचस्पी रखता था और उसने इसके हसूल के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मुआवजा की पेशकश की थी। इंडिया ने इस मकसद के लिए कई ऐसे मुल्कों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश भी की जो इस मामले में असरअंदाज हो सकते थे। उनके मुताबिक इंडिया का मौकिफ था कि गवादर की अक्सरियती आबादी हिंदू है, इसलिए पहला हक उनका है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंजमाम के वक्त गवादर की कुल आबादी 20,000 थी, जिनमें सिर्फ 1,000 हिंदू थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुआवजे की पेशकश और सफारती हिमायत के हसूल में नाकामी के बाद इंडिया ने आखिरी कोशिश ये की कि इस इलाके के मुस्तकबिल का फैसला इस्तिस्वाब राय के जरिए करवाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद ने वजीर आजम फिरोज खान नून को एक खत भी लिखा और मुतालबा किया कि इस्तिस्वाब राय के इनेकाद के लिए इंडियन अफसरान को भी वहाँ आने की इजाजत दी जाए। नवाब कजलबाश के दावे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा मुस्तरद करके इंडिया की ये कोशिश भी नाकाम बना दी। गवादर में इंडिया की दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई, इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का आगाज जनवरी 1947 को होता है, जब ओमान के सुल्तान ने यह महसूस किया कि उनके मुल्क में गवादर दूर दराज और बेआबो गया इलाका है, जहां का इंतजाम बरकरार रखना उनकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। इस मकसद के लिए खलीज फर्स्ट रेजिडेंसी बहरीन ने हुकूमत इंडिया के सेक्रेटरी को खत लिखा, जिसमें सुल्तान की तरफ से रियासत कलात को गवादर की फरोख्त के इरादे से आगाह किया गया था। बरतानवी हुकूमत चूँकि बहुत पहले से ही इस इलाके में दिलचस्पी रखती थी, लिहाजा उसने पेशकश पर गौर किया, लेकिन उस वक्त इसके लिए दूसरी आलमी जंग दर्द सर बनी हुई थी, जिससे पहले निमटना जरूरी था। चुनाचे फैसला किया गया कि इस मामले को जंग के खात्मे तक मुलतवी कर दिया जाए। गवादर की तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट के जो हिस्से शाया हुए, उनमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि रियासत कलात इस इलाके की कभी मालिक नहीं रही। इसका सबूत कई तारीखी दस्तावेजात और एक बरतानवी सयाह मेजर जनरल सर चार्ल्स मैटकीफ मैकग्रेगर की 19वीं सदी में शाया होने वाली किताब वॉन्डरिंग्स इन बलोचिस्तान से पेश किया गया। इस किताब के मुताबिक ये इलाका सिकंदर आजम के जमाने से मकरान का हिस्सा रहा है।